हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि अभी फिर एक बहुत बड़ा इल्जाम, जैसे एक नेगेटिव से पॉजिटिव किया जा रहा है, आदमी को, ऑडियंस को पागल किया जा रहा है। हर 6 महीना में मतलब एक ना एक कुछ ना कुछ निकालते रहता है। भाई व्यूज कैसे आएगा, यूट्यूब पे कैसे क्या करेगा आदमी, कुछ से कुछ भी उठा देता है, किसी को भी कुछ एंगल से बदनाम कर दिया जाता है। अनुपमा जी या शिव कुमार बिक्कू, सबसे पहले शिव कुमार बिक्कू मतलब अक्षरा सिंह के साथ कुछ पोस्ट डालते हैं, जिसमें अनुपमा जी पोस्ट डाल के उसके बाद वो डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के बाद शिव कुमार बिक्कू और ये अनुपमा जी के लेके बस बीच में मीडिया कूद जाते हैं कि इनका इनसे अफेयर था और इनका इनसे अफेयर था। दोनों के बीच का अफेयर को निकालना स्टार्ट कर देते। पवन सिंह के साथ काम कर रही है, पावर स्टार के साथ में, क्योंकि अनुपमा यादव है और पवन सिंह है। आदमी का सोच मतलब वो जी क्यों बोलते हैं, बॉस क्यों बोलते हैं? भाई काम कर रहा है, उस एंगल में है तो जी और बॉस कुछ भी बोल सकता है। ऐसा थोड़ी है जी बॉस नहीं बोल सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी एंगल में अगर कोई भी काम करता है ना, तो अपने से बड़ा को, अपने से गुरु को कोई भी इंसान बॉस बोल सकता है। मतलब बॉस बोलने से अफेयर नहीं होता किसी का, या बॉस बोलने से मतलब कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अगर जी बोलने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। इसका सोचने अगर आपका सोच अगर गलत है तो आप अपना दिमाग का इलाज करा सकते हैं। जी बोलने से कोई पति और पत्नी नहीं बन जाता है, कोई अफेयर में नहीं आ जाता है जी बोलने से। कितना इंसान पवन भैया बोलता है, कितना पवन जी बोल देता है। इसका मतलब क्या है? लड़की अगर जी बोल दिया तो वो हो गया। अगर कोई बुढ़ा इंसान अगर बोल दिया पवन जी, तो उसको क्या होगा? अफेयर में आ गया। इंसान को अगर ये चीज समझ नहीं आता है कि किस एंगल से किसको क्या बोलना चाहिए, अगर आपका दिमाग में प्रॉब्लम है तो आप अपना दिमाग का इलाज करा सकते हैं। अनुपमा यादव आज भी इंडस्ट्री में है, कल भी रहेगी और आने वाला समय में भी रहेगी। अगर वो आज पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम कर रही है तो वो अपने जिगरा और दम के बदौलत काम कर रही है। ऐसा नहीं है जो किसी का पैरवी के कारण वो स्टेप बाय स्टेप चेंज की है। उसका आवाज और उसका सुरीला गला के बदौलत आज इंडस्ट्री में उसको इंसान जान रहा है, पहचान रहा है। शिव कुमार बिक्कू बहुत ऐसे इंटरव्यू में आके बोल रहे हैं कि मेरे को अनुपमा यादव ये दिया, ये गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया। अगर आपको गिफ्ट किया तो बस गिफ्ट के जैसा रहने दीजिए। स्टेज पे आदमी इमोशन होके बहुत कुछ बोल देता है, क्योंकि ऑडियंस को खुश करना होता है। स्टेज में कोई भी कलाकार को इसलिए बुलाया जाता है, आपको लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया 4 से 5 घंटा का किस लिए देता है? इसलिए देता है कि आपको ऑडियंस को खुश करना है। अगर आप ऑडियंस को खुश नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पैसा किस चीज का देगा? आपसे अगर ऑडियंस संतुष्ट है तभी तो आपको पैसा मिलेगा ना, ऐसे आपको पैसा नहीं मिल सकता है। तो अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बीच किसी भी स्टेज पे हो जाता तो कहता आदमी का अफेयर हो गया। पर अफेयर क्यों होगा? वो तो उनका काम ही है। फिल्म में अगर कोई लड़की सिंदूर लगा लेती है किसी भी लड़के से, मतलब इससे शादी हो जाता है। एक अभिनेता 1000 हीरो से लगवाती है सिंदूर, तो इसका मतलब क्या 1000 हीरो उसका पति हो गया? ऐसा नहीं है। बस अगर आप नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव निकलेगा, अगर आप पॉजिटिव रहिएगा तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। इंसान को बस एक चीज सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो अपने दम के बदौलत बढ़ रहा है, और अपने गला और अपने औकात हस्ती देख के इंसान बढ़ता है आगे। आज अनुपमा यादव जो भी अपने आप में इतना लेवल तक आई है, बस उनका गला और उनका विचार, उनका स्वभाव और उनका सुरीला आवाज, इसके बदौलत आज इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग, पावर जो भी है सब स्टार के साथ में काम कर रही है। तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब अपने आप को कुछ बोलते हैं। आईफोन 15 प्रो गिफ्ट किए पवन सिंह, किसी और को नहीं दिया होगा, इसके लिए जलन हो रहा है, क्योंकि 1.5 लाख का फोन होगा इंडिया का, इसीलिए तो मतलब प्रॉब्लम होता होगा कि भाई मेरे को मिलता, मैं खरीदी हूं। तो कुछ से कुछ अनुपमा यादव के बारे में बक के सोशल मीडिया पे छोड़ दो।
कल से अनुपमा यादव का गाना आएगा ना तो इसका व्यूज डाउन हो जाएगा। जिगरा के बदौलत गाना गाती है और जिगरे के बदौलत उसका गाना का व्यूज आता है। आपको अगर अनुपमा यादव से पर्सनल प्रॉब्लम है ना तो आप उनका गाना मत सुनिए ना। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना अनुपमा यादव से, वही अनुपमा यादव का गाना भी सुनता है जाके, और बाद में पता है बोलता है कि अनुपमा यादव खराब है। वही इंसान बाद में बोलता है अनुपमा यादव खराब है, अनुपमा यादव को इससे अफेयर है, अनुपमा यादव को उससे अफेयर है, अनुपमा यादव पैसा लेके स्टेज शो करने नहीं आती, अनुपमा यादव पैसा लेके ये नहीं करती, अनुपमा यादव के नाम से पैसा कोई दूसरा उठाता है। ये सब इसका प्रॉब्लम है। अगर इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका इलाज कराएं, ना कि इसका इलाज कराएं। आप दोनों को देख सकते हैं, आंख का इलाज करा सकते हैं या दिमाग का। अब आपको खुद ढूंढना है कि मेरे आंख में प्रॉब्लम है या दिमाग में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुद उस चीज को डिसाइड करते हैं ना। कभी भी किसी भी इंसान को कुछ ना कुछ बोल देता है, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है, अनुपमा ये है, कितने कलाकार कुछ से कुछ गा देते हैं। भाई उसका रियलिटी क्या है उस चीज को जाके देखिए पहले, उसके बारे में आप लोग जानिए, उसका किस कारण क्या हुआ है, किस चीज के लिए रिलेटिव उसका है, वो चीज को पहले देखिए, उसके बाद आप लोग वीडियो बनाए तो बेटर होगा। कुछ देखे ना देखे बस कुछ ना कुछ बक दिए, इससे कुछ नहीं होता है। बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे आती है इंटरव्यू, लड़की या कितने यूट्यूबर है कुछ से कुछ अनुपमा यादव के बारे में आके बक दे रहा है। बस अनुपमा यादव को व्यूज पाना है मेरे को, तो बस अनुपमा यादव के नाम से बस व्यूज ले लेना है। इस चीज के भ्रम में ना रहिए। आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं पूरा डिटेल के साथ में आप उस चीज का जानकारी लीजिए, तब आप लोग कुछ भी करिए तो बेटर होगा। पवन जी बोलने से अनुपमा पवन जी से शादी नहीं कर लेंगे, अफेयर में नहीं आ जाएंगे। जब आएंगे तब क्या है नहीं है, बॉस बोलने से कोई मतलब ये नहीं हो जाता है कि मतलब वो पति हो गया। बहुत इंसान अनुपमा जी के बुराई में मतलब लगे हुए कि इसलिए क्योंकि वो बिहार की नहीं रह के भी यूपी से आके अपना और अपने आवाज के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाई है। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब अनुपमा यादव खराब है। हाँ, आपको अगर किसी इंसान को पर्सनल प्रॉब्लम है या पर्सनल आपको कुछ भी है तो आप उससे पर्सनल करिए। सोशल मीडिया पे क्यों इस चीज को उछाल रहे हैं? ये चीज को उछालने से कोई फायदा नहीं।